आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट तद्भव और तत्सम को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। एक तरफ लिखा हुआ है तद्भव, दूसरी तरफ उसका तत्सम। तद्भव क्या होते हैं? जो हिंदी के शब्द होते हैं, और तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। जो कठिन शब्द होते हैं उच्चारण में वो तत्सम में आते हैं, और जो आसान शब्द होते हैं वो तद्भव की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए करते हैं हम इनको याद। बात किया जाए अगर चाक, तो चाक का जो तत्सम होता है वो चक्र होता है। चाक तद्भव शब्द है और चक्र कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसी प्रकार चैत, चैत का जो तत्सम होता है वो हो जाता है चैत्र। छत की बात करें तो जो छत होती है उसका जो है छत तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द हो जाता है छत्र। इसी प्रकार आरसी शब्द भी तद्भव शब्द है, और इससे बनेगा जो तत्सम शब्द वो बनेगा आदर्शिका। इसी प्रकार अदरक शब्द पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरक का जो तत्सम होता है वो होता है आद्रक। इसी प्रकार दूध का जो तत्सम होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुग्ध हो जाता है। दूध तद्भव है, दुग्ध तत्सम है। काठ शब्द तद्भव है, और इससे तत्सम बनाएंगे तो इसका बनेगा काष्ठ। इसी प्रकार नंखट, नंखट तद्भव है और इससे बनेगा नखट। नखट है ये, नखट से बनेगा नक्षत्र। नक्षत्र इसका तत्सम। बच्चा, बच्चा तद्भव शब्द है, इससे बनेगा वत्स। ये भी इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम है। 14, 14 का तत्सम क्या होता है? चतुर्दश, चतुर्दश ये इसका तत्सम हो जाए। घोड़ा का तत्सम क्या होता है? घोटक, घोटक हो जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पंख का पक्ष हो जाता है तत्सम। पंख तद्भव है, पक्ष कैसा है? तत्सम हो जाता है। पकवान भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पकवान, यहाँ पे देखिए न एक बार आधा है, एक बार पूरा न है, पकवान। जौवन का हो जाता है तत्सम यौवन। जौवन का क्या हो जाता है? यौवन। चमचा, चमचा का हो जाता है चमच, चमच। चमच किसका है? चमचा का। जमाई, जमाई का जो है जो तत्सम होता है जामात्र होता है। क्या हो जाता है? जमात्र। जोगी तद्भव शब्द है, इससे बनेगा योगी। इसी प्रकार बांझ का जो तत्सम होता है बंधिया होता है। दाढ़ी, दाढ़ी से जो तत्सम बनेगा दाष्ट्रिका। दाष्ट्रिका जो है इसका तत्सम हो जाएगा। और साड़ी, साड़ी से जो तत्सम बनेगा वो बनेगा शटिका। शटिका किसका तत्सम है? साड़ी का तत्सम है। चलिए इसमें कुछ और जो है तद्भव तत्सम को देखते हैं हम लोग जो है। देखिए बात की जाए रस्सी की, तो रस्सी खुद क्या है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम बनता है रज्जू। रज्जू किसका तत्सम है? रस्सी का। सपूत, सपूत से तत्सम बनेगा सुपुत्र। सपूत का क्या हो जाता है? सुपुत्र हो जाता है तत्सम। ईख, ईख का जो तत्सम होता है इक्षु होता है। परख, परख का जो तत्सम शब्द बनेगा परख से वो परीक्षा बनेगा। परख तद्भव है, परीक्षा तत्सम शब्द। पोथी, पोथी तद्भव शब्द है, इससे बन जाता है तत्सम पुस्तक। पोथी और पुस्तक। मयंद, मयंद से तत्सम बनेगा मृगेंद्र। मयंद से क्या बन जाएगा? मृगेंद्र। सेठ से अगर तत्सम बनाएंगे तो बनेगा श्रेष्ठी। श्रेष्ठी, श्रेष्ठ से बनने वाला तत्सम शब्द। जोन, इससे बनेगा ज्योत्सना। जोन तद्भव शब्द है और ज्योत्सना तत्सम शब्द है। सांझ का हो जाता है संध्या। संध्या किसका तत्सम है? सांझ का। कड़वा का तत्सम होता है कटुक। कटुक, कड़वा तद्भव, कटुक तत्सम। लाख का तत्सम होता है लक्ष्य। लाख का क्या होता है? लक्ष्य। मीठे की तत्सम की बात करें तो मीठा का हो जाता है मिष्ट। लोहार, जो लोहार होता है उससे बनेगा लौहकार। लोहार का क्या होगा? लौहकार। इसी प्रकार कुत्ते से क्या बनता है तत्सम? कुक्कुर। कुत्ता तद्भव है, कुक्कुर तत्सम शब्द है। पिटारा, पिटारे का होता है पिटक तत्सम। दही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दधी होता है इसका तत्सम। गाहक, गाहक का होता है तत्सम ग्राहक। आंसू का जो तत्सम होता है वो अश्रु होता है। आंसू का क्या होता है? अश्रु होता है। इसी प्रकार बंदर का जो तत्सम होता है वानर होता है। बंदर से क्या बनता है? वानर। और ऊंचा का तत्सम होता है उच्च। ऊंचा का तत्सम क्या होता है? उच्च। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।